आपने चार धाम यात्रा की बात की और इस बार रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। आपने पिछले कुछ सालों में वहाँ पर इंतज़ाम भी किए इस तरीके से ताकि लोगों को सुविधाएं मिल पाएँ, लेकिन जो आपने सुविधाएं दी, जो भीड़ बढ़ी, अब उसे उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं या चुनौती के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये यात्रा आस्था श्रद्धा की यात्रा है और यात्रा के बारे में अगर आप उसके थोड़ा बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, आज से लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, तो ये यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी। इधर 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से चार धाम ऑल वेदर सड़कें बनी। हमारे 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का नव निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी बड़ा काम हो रहा है। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु जाते हैं तो बहुत तेज़ी से यात्रा बढ़ी है। अभी आप ही दिल्ली से देहरादून आए होंगे तो मतलब अधिकतम 2.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच रहे हैं, हरिद्वार पहुँच रहे हैं, ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं बढ़ने के कारण से फुटफॉल बहुत बड़ा है और संख्या बहुत बड़ी है श्रद्धालुओं की, आने वाले पर्यटकों की। पर्यटक पिछले 4 सालों में मैं बात करूं तो 23 करोड़ से भी अधिक पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आए हैं। तो एक, जैसा आपने कहा कि चुनौती है हमारे को कि सबकी यात्रा व्यवस्थित तरीके से करवाने की। चुनौती है हमारी कि उनकी सुरक्षा की, कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। तो उन सभी पैरामीटर्स को हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कि यात्रियों की यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, सरल हो, बिना किसी विघ्न बाधा की हो। तो बड़ी संख्या में आना अपने आप में एक समृद्धि का भी बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यात्रा केवल एक टूरिस्टों की जैसी यात्रा नहीं है, ये आस्था की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है। इसके दोनों पहलू हैं। सनातन की यात्रा है और उत्तराखंड राज्य के लिए ये लाइफलाइन है, हमारी आर्थिकी का भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए यात्रा बढ़ी है तो निश्चित रूप से समृद्धि आई है, जो आपने संवाद में लिखा है। रोपवे को लेकर के क्या स्थिति है? रोपवे का जो काम है वो, और दूसरा, इस साल जो हो गया, लेकिन अगले साल के लिए आपके पास कुछ और प्लान्स हों? हालांकि अगले साल इलेक्शंस भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है, जो आपने सोच रखी हो कि चार धाम के श्रद्धालुओं के लिए ये चीज़ रह गई पूरी करना मुझे है, या मेरे लिए ये लक्ष्य है? देखिए, इस साल भी बहुत अच्छी यात्रा हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आप उसको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में होगा कि कुछ लोग जो है भीड़ की पिक्चर दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंटरनेट पर डालते हैं और इस यात्रा का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो मैंने उनसे बहुत बार कहा, बड़ा विनम्र मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप हमारा विरोध करिए, हमारी सरकार का विरोध करिए, हमारी नीतियों का विरोध करिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भाई इन चार धाम की यात्रा का विरोध मत करिए। ये हरि का स्थान है, ये जो है धर्म का काम है, ये सनातन का काम है, ये हमारे राज्य की समृद्धि का कारण है, ये हमारा आर्थिकी का बहुत बड़ा कारण है, रोजगार का कारण है। उनको वो नहीं दिखाई देता है कि भाई आज होटल फुल हो रखे हैं, होटलों में अच्छी लोगों की आमदनी हो रही है, टैक्सी अच्छी चल रही हैं, ये हमारे होम स्टे पूरे फुल हो रखे हैं, हमारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान हैं, उत्पाद हैं, वो बड़ी संख्या में लोग उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो उन सबको जो है एक पहचान मिल रही है, हमारे ब्रांड पूरे देश और दुनिया के अंदर जा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते। वो राजनीतिक कारणों से कि भाई यात्रा ठीक नहीं है, यात्रा में भीड़ बहुत हो गई है, वीडियो बना के डाल देंगे। अरे भाई, लोग आ रहे हैं तो उनको हम वापस थोड़ी ना भेजेंगे। हमने कहा है कि जितने भी लोग आएंगे, जो भी आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, हम उनको व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से यहाँ
चारों धामों के दर्शन कराएंगे, अन्य देव स्थानों के भी दर्शन कराएंगे।